कैसे हो तुम लोग। तो मैं आज घूम रहा हूँ, इधर देखो इतने सारे पेड़ पौधे हैं। तो इधर मैं घूम रहा हूँ और तुम लोग आ गए हो मंदलिब का कारवा सुनने में। ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलो मंदलिब का कारवा सुनते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो से तुमको पता चलेगा कि पीरियोडिक लॉ क्या है, साथ ही साथ मंदलिब का पीरियोडिक टेबल एकदम अच्छा से क्लियर कट समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ उसका मेरिट डिमेरिट सब कुछ एवरीथिंग मंदलिब का जो पीरियोडिक टेबल था वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा मेरे स्क्रीन पे। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो यार फाइनली मंदलिब का पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने मैंने ला चुका हूँ। अब यार देख लो मंदलिब का पीरियोडिक टेबल क्या है। तो देखो मंदलिब का पीरियोडिक लॉ उन्होंने जो बनाया था 1869 साल में, तो वहाँ पे साफ साफ ये उन्होंने बता दिया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब उन्होंने एक टेबल हम लोगों के सामने लाया था जहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स था उनका केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल बिहेवियर सेम रख के, एंड क्या है उसका ना जो एटॉमिक वेट होता है उसके हिसाब से उन्होंने पीरियोडिकली सजाया था। मतलब मान लो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1.008 है, वहाँ पे हीलियम का एटॉमिक वेट है 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो पहले कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। इसी हिसाब से उन्होंने रैंडमली एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया था फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर टू, मतलब उन्होंने छोटे से बड़ा तक एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाया था। और उन सारे जो एलिमेंट था उनका एक ग्रुप बनाया था, उनका एक पीरियड बनाया था जहाँ पे दिखा रहा है कि वहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल बिहेवियर दोनों सेम है। तो ये था कुछ मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। यही उन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ में बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिकल एंड फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है। अब देखो उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उसमें क्या है ना, प्रीवियस अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन शो दैट सिमिलरिटीज आर ओनली इन स्मॉल यूनिट्स लाइक ट्रायड और इन ए स्मॉल ग्रुप। देखो इससे पहले जो डोबरनियर बनाया था और उससे पहले डोबरनियर बनाया था, सांकुर तोवा बनाया था, फिर उसके पहले न्यूलैंड बनाया था, उसमें क्या होना है, ट्रायड लॉ जैसे 3 एलिमेंट बस रह सकता था। और जो ऑक्टेव रूल बनाया था वहाँ पे बस 8 एलिमेंट, ऐसे छोटे छोटे हो रहा था। लेकिन मंदलिव का पीरियोडिक टेबल में ये खास था कि उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वहाँ पे सारे एलिमेंट का एक एंटायर नेटवर्क बन रहा था और उसका एटॉमिक वेट के हिसाब से सजा रहे थे, जिसके वजह से केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल बिहेवियर भी सेम हो गया था। ये मतलब मेंडलीव को इसीलिए गॉड गिफ्टेड पावर बोला जाता है। मतलब उन्होंने सजा तो दिया था एटॉमिक वेट के हिसाब से, बाद में उन्होंने खुद रियलाइज करके देखा भाई जो एक ही ग्रुप में आ रहा है, जो एक ही पीरियड में आ रहा है, उन सारे एलिमेंट एक ही केमिकल प्रॉपर्टी एक ही फिजिकल बिहेवियर भी दिखा रहा है। ये एक लक था मेंडलीव के लिए। अब इतना पता करने के बाद भी जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि मेंडलीव ने कैसे भाई पीरियोडिक टेबल बना दिया था जहाँ पे फिजिकल बिहेवियर और केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ सेम रह रहा था, तो उसके लिए मैंने एक टेबल लाया हूँ जिसको मेंडलीव ने 1869 में बनाया था, लेकिन मेरे पास अभी भी है। तो ये तो बस मजाक है, सबके पास ही रहेगा अगर गूगल में सर्च करोगे। तो ये टेबल एक बार देख लो झटाक से, ताकि तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे मेंडलीव ने सजाया था और जिसके वजह से सबका एक ही प्रॉपर्टी भी बन गया था। ये लक था मेंडलीव के लिए। यह है वही महान टेबल जिसको मेंडलीव ने बनाया था अपने हाथों से। यहाँ पे देखो रैंडमली सजाया हुआ है सब एटॉमिक वेट के हिसाब से, और जो ग्रुप में आ रहा है, एक ग्रुप में नंबर 1 ग्रुप में जो आ रहा है उसका प्रॉपर्टी सेम है, साथ ही साथ पीरियड में भी जो आ रहा है उसका भी प्रॉपर्टी सेम हो रहा है। तो अब तुम पूछोगे भाई ग्रुप और पीरियड क्या है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा कि ग्रुप और पीरियड क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक। तुम लोगों ने ही बताओ कि अगर साइंस जब भी हम लोग पढ़ते हैं, जो साइंटिस्ट एक चीज़ अगर कुछ बनाता है तो उसके कुछ ख़राब चीज़ भी होता है और कुछ अच्छा भी होता है बनाने से। तो अभी उस पॉइंट पे हम लोग चल गए। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल अपने हिसाब से बनाया था और बहुत ही अच्छा चीज़ बनाया था, और उसका भी कुछ ख़राब था, उसका भी कुछ अच्छा था। अभी उस पॉइंट पे हम लोग जाएंगे जो है मेंडलीव का मेरिट और मेंडलीव का डिमेरिट। अच्छा खराब जानने से पहले मेक श्योर कि तुमने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया तो अभी कभी कर लो जल्दी से फटाक से। आगे मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में जो सारे मेरिट था उस पे आ गया। तो देखो
मेंडलीव क्या किया था ना, मेंडलीव एटॉमिक वेट के ऊपर रैंडमली सजाया गया था, बट वहाँ पे तो सभी एटम को उन्होंने सभी एलिमेंट को उन्होंने सजा रहा था। जब सजाते सजाते उन्होंने देखा कि कुछ कुछ एलिमेंट ऐसा रह गया था जिसके साथ और दूसरे जो एलिमेंट था वो मैच नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उस पोजीशन में, उस टेबल के उस गैप में थोड़ा सा गैप रख दिया, उसमें कुछ नहीं लिखा, वहाँ पे गैप रख दिया, जिसके वजह से और उसको उस जिस एलिमेंट का साथ जो ग्रुप है उसके साथ अगर मैच नहीं हो रहा था तो उसको उन्होंने नाम दिया, ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन। ये तीन ही ऐसा एलिमेंट था जिसके साथ कोई मैचिंग नहीं होता था, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रहा था। उन्होंने तो एटॉमिक वेट के ऊपर सजाया था, लेकिन उनके साथ और जो एलिमेंट है ना जिसके साथ उसका प्रॉपर्टी मैच करेगा, वैसा किसी एलिमेंट तब नहीं हुआ था। उसके लिए उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में एक गैप रख दिया, जिसके वजह से बाद में जब डिस्कवर हुआ उन सारे एलिमेंट जो एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन से मैच कर रहा, तो उनको साइंटिस्ट ने क्या किया, उस गैप में लगा दिया। वैसे तीन एलिमेंट डिस्कवर हुआ था जिसने मैच कर गया था, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। जो बोरॉन है उनके साथ मैच किया था, बोरॉन और एल्युमिनियम जो है उनके साथ गैलियम मैच किया था, और जो सिलिकॉन है उनके साथ जर्मेनियम मैच किया था, फिर स्कैंडियम भी मैच कर गया था, ठीक है। और मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने कुछ ऐसा किया था, कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट था, ऐसे कुछ एलिमेंट था जो बहुत डाउटफुल एटॉमिक वेट दे रहा था। एटॉमिक वेट तो है उनके पास, लेकिन कुछ डाउट था उसमें। इंडियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल लोगे तो वहाँ पे 76 वॉज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ इंडियम ऑक्साइड हैड द फॉर्मूला ऑफ INO. This atomic weight placed indium, which has metallic properties, among the non-metals. Mendeleev corrected the formula indium oxide from INO to In2O3. ठीक है, इन्होंने वो जो फॉर्मूला है उसको ही बदला था, क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक वेट का डाउट था। बेस्ड ऑन द करेक्टेड फॉर्मूला द एटॉमिक वेट ऑफ इंडियम इज 113, एंड ही ऑल्सो करेक्टेड द एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट बेरिलियम एंड यूरेनियम। बस इंडियम का ही नहीं, इन्होंने बेरिलियम और यूरेनियम जैसे एलिमेंट का भी इन्होंने एटॉमिक वेट को ठीक किया था, एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। ऐसे बहुत सारे डाउटफुल एलिमेंट था, डाउटफुल एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट था जिसको उन्होंने करेक्ट किया था। अब आते हैं जिसको उन्होंने नहीं कर पाया, मतलब लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन क्या है, तो एनोमलस पेयर्स उन्होंने देखा गया। देखो, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल there are some pairs of element in which the element with higher atomic weight is placed before the lower atomic weight. ऐसे कुछ एलिमेंट दिख गया मेंडलीव को कि उन्होंने तो एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाया था, साथ ही साथ दोनों चीज़ उनको एक साथ करना पड़ा, फिजिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सारे चीज़ों को भी ठीक रखना पड़ा, साथ ही साथ एटॉमिक वेट के हिसाब से भी सजाना पड़ा। लेकिन ऐसे दिखा गया बाद में कि उन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाया था, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से सजाया था, लेकिन जो हायर एटॉमिक वेट है उन्होंने जो लोअर एटॉमिक वेट है उससे पहले बैठ गया, उस हिसाब से उन्होंने सजाया तो उससे पहले बैठ गया। ये था पहला पॉइंट। और देखो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके ये जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके ऊपर एक वीडियो है। मेंडलीव ने सोच रहा था हाइड्रोजन क्या है ना, हाइड्रोजन तो इधर नॉन मेटल्स, एल्कली मेटल्स के साथ भी सेम प्रॉपर्टी दिखाता है, साथ ही साथ उधर देखोगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके साथ, ये सारे नॉन मेटल के साथ भी सेम प्रॉपर्टी दिखाता है। तो अब सोचो हाइड्रोजन को किधर रखेगा, इसलिए उन्होंने कंफ्यूज हो गया था हाइड्रोजन का पोजीशन क्या होगा। ही द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाइड, अभी भी जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। उसको हाइड्रोजन को दोनों कैटेगरी में ही फेंका जाएगा, ठीक है। इसलिए मेंडलीव ने बाद में सोच सोच के एकदम ऊपर में हाइड्रोजन को बैठाया। ये भी गलत है, हाइड्रोजन दोनों प्रॉपर्टी दिखाता है, तो बताओ क्यों पहले रखा जाएगा। उन्होंने जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ भी सेम प्रॉपर्टी दिखाता है, साथ ही साथ सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ भी सेम प्रॉपर्टी दिखाता है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट। तो देखो, एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाया था, तो अब आ गया आइसोटोप। ऑक्सीजन, मानो ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन का आइसोटोप और भी है, 18 है, कार्बन 12, 13, 14, इतने सारे हैं, तो उनको तो उन्होंने पोजीशन नहीं दिया था, ये भी उसका गलती है। पोजीशन ऑफ लैंथेनिसाइड एंड एसिटिनाइड्स, अभी अगर तुम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहाँ पे लैंथेनिसाइड में 14 एलिमेंट आएगा और एस्टिनाइड्स पे भी 14 एलिमेंट आएगा। लेकिन मेंडलीव ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने जब पीरियोडिक टेबल तैयार किया था
और उसका पोजीशन भी डिफाइन नहीं किया था कि एक ही ग्रुप में सब 14 एलिमेंट रहेगा। उन्होंने आइडेंटिफाई भी नहीं किया था, पोजीशन भी नहीं बताया कि लैंथेनाइड कहाँ रहेगा, एसिटिनाइड्स कहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये भी उसका गलती है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8, अगर तुम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहले जो मंडलिक पीरियोडिक टेबल बनाया था उसको अगर देखोगे तो 8 नंबर जो ग्रुप है उनमें उन्होंने 3 एलिमेंट रखा था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, एक ही ग्रुप में तो एक एक एलिमेंट रहेगा, एक एक घर में एक एक एलिमेंट रहेगा, लेकिन वैसा उन्होंने किया था कि 8 नंबर ग्रुप में 3 एलिमेंट करके रख दिया था। ये भी उसका एक फॉल्ट है। तो इतने सारे फॉल्ट किया था, इतने सारे मेरिट दिखाया था मंदलिप, हम लोगों का मंदलिप का जो मेरिट है उन्होंने कुछ गैप रख दिया था, जिसके वजह से बाद में जो एलिमेंट आया वो वहाँ पे बैठ गया। ये बहुत अच्छा सा मेरिट है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है एका सिलिकॉन क्या है, एका एल्यूमिनियम क्या है, एका बोरॉन क्या है, ठीक है। और ये सारे बाद में कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो बहुत सारे एलिमेंट का एटॉमिक वेट डाउटफुल लग रहा था उनको, तो उसको भी उन्होंने सही किया। ये दोनों मेरिट है, बस ये दोनों मेरिट है। अब जो लिमिटेशन है, मतलब जो डिमेरिट है वो ज़्यादा है। डिमेरिट में जो किया था, जो एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाया था, लेकिन अगर उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से सजाने के लिए गया तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो एलिमेंट का एटॉमिक वेट ज़्यादा है वो कम एलिमेंट का एटॉमिक वेट से आगे बैठ गया। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि तुमने रैंडमली एटॉमिक वेट छोटा छोटा से बड़ा बड़ा करके तुम सजाया, ऐसा तो नहीं होगा। और हाइड्रोजन का पोजीशन उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, आइसोटोप का भी पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं किया, साथ ही साथ लैंथेनाइड, एसिटिनाइड्स, इसका भी पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं किया। और 8 नंबर ग्रुप में जो 3 एलिमेंट ऐसे कैसे तुम बता सकते हो? 8 नंबर ग्रुप में ऐसा क्या खास है जो 3 एलिमेंट एक साथ बैठ जाएगा? ये भी एक गलती था। इतने सारे गलती करने के बाद आया था मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भाई। और अभी के लिए इतना याद रखो, कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रुप एंड पीरियोड्स, इसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी बताऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।